सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी, यानी दो बॉडी दिया गया, इसमें एक हमारा ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और दूसरा ये कैसा है हमारा सर्कुलर प्लेट है, यानी डिस्क है, ठीक। और इसका डायमीटर जो है वो d है, इसका डायमेंशन जो है वो क्या है d है। ऐसा दिया गया हमको, पूछा क्या कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, इसका हमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है इन दोनों का। अब देखो ये डायमीटर हमको d दिया गया, इसका सेंटर, ये फर्स्ट बॉडी है, इसके सेंटर को हमने क्या सपोज किया C1, और इसके सेंटर को क्या सपोज किया हमने C2, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का सिस्टम जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा वो हमको पता कर लेना है, निकालना है। कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, देखो जो ये बॉडी है उसको एक सिंगल पार्टिकल से हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इसको हम ये मान सकते हैं कि इसका यहाँ पे टोटल मास रखा गया है वो m1, और यहाँ पे मास क्या रखा गया m2, ऐसा। अब देखो तो ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रहेगा, उसके एरिया पर रहता है, एरिया के अकॉर्डिंग रहेगा, पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमको इसका मास चाहिए और इसका मास पता करना पड़ेगा, तो मास निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, कि कैसा एरिया का रेशियो उसके अकॉर्डिंग एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका एरिया बताओ, मान लो इसको मैंने 1 नाम दिया है, तो इसका एरिया A1 की वैल्यू किसके इक्वल, बोलो, हाँ पाई d²/4 हो जाएगा ये, ठीक। अच्छा, क्योंकि रेडियस d/2 होगा तो उसका स्क्वायर, तो d²/4, ये A1 हो गया। अब इसका हमको क्या चाहिए, मास निकालना है, तो m1, कुछ अगर मास डेंसिटी सिग्मा हो, सिग्मा इंटू पाई d²/4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरे वाले का एरिया कितना A2, बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होता है d², तो इसका मास कितना हो जाएगा बोलो, सिग्मा इंटू d²। अब हमको इसमें पता क्या करना है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क निकालना है। कुछ पॉइंट दिया रहेगा कहां से निकालना रहेगा, या यहां से पूछे, यहां से पूछे, इसके इंटरफेस से पूछे, तो ये फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क, ये हमको निकालना था। तो अब क्या समझा हमने कि इसको ये C1 पॉइंट है जहां से हमको पता करना है, दूसरा क्या है हमारा C2 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन बताओ कितना, ये टोटल D था, तो उसका यहां से यहां तक D था, तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमको d/2, इधर ये साइड D है तो ये हाफ यहां से मिलेगा, ये भी d/2, तो क्या आएगा बताओ, सेपरेशन कितना हुआ, D हो गया, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया D, ठीक। हमको इससे पता करना है तो उसको हमने R1 लिखा, तो R1 की वैल्यू क्या, m2 इंटू D डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये रिलेशन पढ़ा था 2 पार्टिकल्स के लिए, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो R1 कितना हो जाएगा m2 का मास कितना है बोलो, इसका जो मास लिया था वो सिग्मा इंटू क्या आया था हमारा d² इंटू डिस्टेंस भी तो लिखना था, वो लिखा ही नहीं था ना, इंटू सेपरेशन, तो ये भी क्या है हमारा d है, डिवाइडेड बाई, अब m1 प्लस m2, इसमें भी देखो d, और मतलब यहां भी d है, यहां भी d है, और साथ में सिग्मा कॉमन बन रहा है, तो सिग्मा d² क्या आएगा बोलो, π/4 प्लस क्या मिलेगा, देखो ये सिग्मा d² कॉमन के तो 1 हो गया, प्लस 1 आ गया हमारा, तो सिग्मा d² से कैंसिल, मिला क्या ये, देखो एलसीएम लेंगे 4 तो 4 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4d डिवाइडेड बाई π+4, ये आंसर। अब हमें क्या करना है, इसका जो कॉमन सेंटर बन रहा है ये O है, यहां से हमको क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, फाइंड सेंटर ऑफ मास
ऑफ बॉडी एज सोन इन फिगर फ्रॉम ओ, ओ से हमको पता करना है। रेडियस भी आर है, इसकी हाइट भी आर ले लिया हुआ है हम। हाँ, ये 3r, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे। अब देखो, तो हमको इस कंपोजिट बॉडी का निकालना है, तो कंपोजिट बॉडी को हम कैसे रिप्लेस करेंगे एक पॉइंट मास से। जैसे इस कोन का कहीं पे आएगा, तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, h/4 पर। कितने पे होता है हमारा, h/4 हाइट पर आता है। अच्छा, और इसका सिलेंडर का कितना होगा, h/2 पे। देखो ये इसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा, ये दिख रहा ना, तो इसी एक्सिस पे पड़ेगा हमारा सेंटर ऑफ मास। तो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट यहां से हमको पता करना है। तो इसका जो कोन है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, उसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पड़ेगा, जिसकी वैल्यू यहां से कितनी हाइट पर आएगा, ये बेस से h/4 हाइट पर आएगा। ठीक, और ठीक इसके नीचे यहां कहीं कितने कितने पे, ये r पे है ना, कितने डिस्टेंस पे पड़ेगा, ये r/2 पर इस सिलेंडर का पड़ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो ये अगर मान लो C1 और ये क्या रहा हमारा C2, यानी दोनों को हम एक सिंगल पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे। तो एक तो आया मिला हमको ये C1 और दूसरा क्या आया बोलो C2, ये हो गया, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये पॉइंट रहा वो हमारा जो कि ओरिजिन है, इसी से हमको बताना है, इसी से डिस्टेंस निकालना है। तो ये वाली हाइट कितनी है, h/4 मतलब 3r/4 ये है। दूसरा नीचे वाला कितना है, ये r/2 है। ठीक, ये आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, तो ये ओरिजिन, तो हमको इसका मास m1 का मास पता करना पड़ेगा। ये सॉलिड है, तो सॉलिड का मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, वॉल्यूम पर। किस पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले वाले का वॉल्यूम निकाल लें, तो इसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम कितना, 1/3 πr² h होता है। तो πr² h की वैल्यू किसके इक्वल, 3r के इक्वल, इनटू क्या हो जाएगा h क्या हुआ 3r, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या मिला बताओ, ये πr³ हो गया। ठीक, अच्छा अब सिलेंडर का कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ क्या होता है, πr² h क्या होता है हमारा, तो πr² h इसका r है, तो किसके इक्वल हो गया ये, πr³ हुआ। देखो अगर इसका, देखो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम आ रहा है, यानी अगर इसका मास हम बोले कि क्या है, m1 की वैल्यू m के इक्वल, तो m2 भी किसके इक्वल होगा, m के, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका इतना वॉल्यूम जिस रेशियो में उसी रेशियो में आएगा। या हम कुछ रो लिखते, रो इंटू क्या होता है दिस वॉल्यूम, एक ही मतलब है, उसी को हमने m नाम दे दिया कि इसका भी मास m, इसका भी मास m। ठीक, अच्छा अब YCM निकालना है हमको, तो YCM क्या होगा बोलो, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है। तो इसमें m1 की वैल्यू किसके इक्वल, m के, y1 देखो ये ओरिजिन है, यहां से लेता ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होगा नेगेटिव। तो m इंटू y1 की वैल्यू क्या बोलो 3r/4 प्लस m2 बताओ कितना m इंटू इसका डिस्टेंस कितना है -r/2, r/2 डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट कितना -r/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो टोटल मास m प्लस m कितना 2m। तो m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, बचा क्या बताओ 3r/4 -r/2, तो इसका एलसीएम लेते हम लोग तो 4 ही आता ना, तो वही 2 का मल्टीप्लाई कर दे सीधे। देखो 2 और 4 कैल्शियम 4 होगा, तो ये 3r माइनस क्या हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 हो जाएगा, और ये अपान में 2 था तो इंटू 2 हो जाएगा। ये कितना मिला 3r में से 2r गया, तो YCM की वैल्यू कितनी हो गई r डिवाइडेड बाई 8, यानी यहां कहीं पड़ेगा ऊपर। ठीक,
या दो पार्टिकल सिस्टम से भी लगा सकते हैं हम, कि अगर मान लो इसको हमने बोला कि मतलब यहां से हमको निकालना था तो ओरिजिन वहां ले लिया, नहीं तो यहां से अगर जैसे हम निकाल लेते तो फिर यहां के लिए इस साइड को माइनस कर देते हैं। चलो कैलकुलेट करो तुम लोग, थोड़ा कोशिश करो तो फाइंड। तो सॉलिड सिलेंडर का सेंटर कहाँ हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास आधे पे पड़ेगा। पहले तो ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी इसी लाइन पर पड़ेगा, तो हमको इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, इसका चाहिए, फिर उसको दोनों दो पार्टिकल से रिप्लेस कर देते हैं। सिलेंडर का पहले देखो, ये हमको ये तो समझ में आता है ना कि ये जो दिख रहा है ये इस ई एक्सिस पर पड़ेगा, सिमेट्रिक इसी का अबाउट है ना, तो हमको वाई एक्सिस पे ही निकालना पड़ेगा। अच्छा एक दो फिगर है हमको यहां से पता करना है, यानी ओरिजिन हमारा यहाँ रहा। तो सॉलिड हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ता है, 3r/8 पर पढ़े थे हम लोग पहले से, याद भी रखना कहाँ पड़ता है हमारा, 3r/8 पर। तो ये कुछ पड़ा मान लो यहाँ पर 3r/8 पर, ये रहा 3r/8 डिस्टेंस पर, ये हो गया C1। दूसरा ये सिलेंडर का सेंटर कहाँ पड़ेगा, 2r है तो ये r/2 पे मतलब पड़ता है, मतलब 2r/2 हो जाएगा, हाइट का आधा, तो r हो गया, ये C2 हो गया। यानी दो पार्टिकल्स हमने रिप्लेस कर दिया, एक हमको यहां पर मिला है, दूसरा यहां मिला, तो ये हुआ 3r/8 और ये कितना पड़ रहा है हमारा r पर, ये कुछ पॉइंट O था यहां पर, ये C1 और ये C2। ठीक, हमको हाइट मालूम चल गई इसकी O से, कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, तो मास पता करना पड़ेगा ना कि मास क्या है। तो मास हमने क्या समझा कि जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वॉल्यूम पता कर ले पहले। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा बताओ, ये फर्स्ट फिगर जिसको नाम दिया सॉलिड हेमीस्फीयर का, तो उसका वॉल्यूम कितना 2/3 पाई r क्यूब होगा। कंप्लीट हेमीस्फीयर का कंप्लीट सॉलिड स्फीयर का कितना 4/3 पाई r क्यूब, तो उसका हाफ 2/3 पाई r क्यूब। अच्छा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई r² h होता है, तो पाई r की वैल्यू बताओ कितना है, ये 2r था तो r हो जाएगा, तो पाई r², h कितना है 2r, तो क्या मिला हमको, ये 2 पाई r क्यूब आया। देखो ये 2/3 ये 2 है, अगर मैं इसको नाम देता m ना, मतलब सपोज करता m, तो ये कितना होता 2/3m होता। जैसे इसका मास अगर देखो तो m1, तो इसकी डेंसिटी रो इनटू क्या आता 2/3 पाई r क्यूब। ऐसे इसका मास अगर निकालते m2 तो क्या मिलता हमको बोलो, रो इंटू 2 पाई r क्यूब आता। अगर मैं इसको कुछ कांस्टेंट को नाम दे दूं m, तो ये हो जाता 2m, तो उसका मास कितना होता 2/3m होता। ठीक, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, अरे इसी को कांस्टेंट बोले कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो इसको मैंने लिख दिया कितना 2m, यानी इसको m नाम दिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा m1 की वैल्यू 2/3m हो जाएगा। ठीक है, उस कांस्टेंट को नाम दे दिया हमने m। अब देखो जो ये वैल्यू सब में सेम जो दिख रही थी उसको लिखा है हमने। अब ध्यान दो, देखो अब हमको निकालना क्या है YCM, तो YCM क्या होता है m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी है बोलो 2/3m, y1 बोलो कितना है, यहां से हाइट कितना है हमारा 3r/8 प्लस m2 कितना है 2m इंटू y2 कितना है -r है, ये o ओरिजिन ना यहां से निकाल रहे हैं हम, तो -r हो गया डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो 2/3m प्लस 2m, m सब में कॉमन बन रहा है, कैंसिल, वो कैंसिल हो रहा है इसीलिए m लिख रहे हैं ना, देख रहे कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाता है। अब मिला क्या, देखो ये 2 से कैंसिल हो गया 4 हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया 3, बचा क्या है यहाँ पे r/4 ना, और यहाँ क्या बचा हमारा -2r, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
r/4 माइनस 2r होल डिवाइडेड बाई, देखो यहां क्या आया था, 3 एलसीएम लेंगे तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 8/3। तो YCM इज, ये 8 में से 1 गया तो -7r हो जाएगा, -7r डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 बाई क्या आएगा 8, तो -21r डिवाइडेड बाई 32। माइनस आने का मतलब सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, नीचे, ठीक है, जो है भी रहता है उसके पास में पड़ता है, नोट करो। फिर से बोलो, ये 2/3πr³, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा ये डेंसिटी क्या होती है बताओ, मास अपन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है वो डेंसिटी ले लिया हमने।